आओ बच्चों, आज हम लोग एग्जाम्पल 2 करते हैं। ये PMI चैप्टर 4 है, NCERT मैथ क्लास 11th, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर का एग्जाम्पल 2 है NCERT मैथ्स का। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। PMI के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग को साबित करना है। देखिए, प्रूव दैट 2 की पावर n ग्रेटर देन n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, ये आपको बताना है। तो हम लोग PMI में पढ़ चुके हैं, कुछ विशेष वगैरह नहीं है कि हम लोग को अब ज़्यादा प्रॉब्लम हो। हम आपको फिर भी एक स्टेप बता देते हैं। देखिए, स्टेप 1 में आपको करना है n इक्वल टू 1। स्टेप 2 में करना है n बराबर k, और स्टेप 3 में आपको करना है n बराबर k प्लस 1। ये 3 चीज़ आपको दिखाना है और कुछ विशेष नहीं, बस दैट्स ऑल। PMI का आपका फंडा क्लियर हो गया, ठीक है ना, प्रोसेस। चलिए तो हम लोग चलते हैं। पहले तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट में लेट करते हैं, और कुछ विशेष नहीं है कि आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो चलिए हम लोग इसको पहले लेट करते हैं। तो लेट लिख सकते हैं, लेट PN बी द स्टेटमेंट्स। ये लाइन लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्ट भी आप चाहो तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जैसे ये हम लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए PN, तो आपके पास आएगा 2 की पावर n ग्रेटर देन n। ये देखिए n क्लियर है, ये कंडीशन आपको दे रखा है कि 2 की पावर n जो होगा ग्रेटर देन n होगा। तो यहाँ n जो है आपके इंटीजर्स आएंगे, नेचुरल नंबर आएंगे, कुछ भी हो सकता है। ग्रेटर देन के लिए कंडीशन अप्लाई करें कि n से ग्रेटर हो। चलिए तो वही लेट करते हैं, इसमें कुछ विशेष नहीं। P1 फॉर n इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या कंडीशंस आएगा, आप निकालोगे P1। तो P1 जो निकलेगा आपके पास क्या होगा, 2 की पावर 1 ग्रेटर देन 1। देखिए n की पावर 1 है ना, n इक्वल टू 1 है, तो 2 की पावर 1। तो ये कंडीशंस क्या बनेगा आपके पास, आप एज इट इज लिख सकते हैं कि 2 ग्रेटर देन 1। ये तो करेक्ट है, 2 जो है 1 से बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं P1 इज ट्रू। P1 आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। कुछ विशेष इसमें नहीं रहा कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। अब देखिए यही हम लोग कर लेते हैं सेकंड, फॉर n इज इक्वल टू k, ठीक है ना। आपको दिखाना है कि pk इज ट्रू, आपको क्या करना है ये बताना है। तो स्टेटमेंट लेते हैं pk। तो pk आपके पास क्या आ जाएगा, हमने n को k लिया है, यानी कि 2 की पावर k और ग्रेटर देन 2 की पावर k आपका k होगा ग्रेटर देन, ठीक है ना। ये हो गया, ये हम लोगों ने क्या दिखाया है, PK इज ट्रू, इस वाले कंडीशन, ठीक है ना, ये कंडीशन सा है, ठीक है। तो आगे देखिए हम लोग फिर इसको बढ़ते हैं। फॉर n इक्वल टू k था, तो अब हम लोग चलेंगे फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है ना। तो हमको करना है फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। हमको क्या दिखाना है कि p k प्लस 1 इज ट्रू, ये आपको दिखाना है, ठीक है ना। ये प्रूफ हम लोग को करना है। तो देखिए फॉर k प्लस 1 के लिए हम लोग चलते हैं। तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगा, p k प्लस 1, ये कंडीशन आएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, 2 का पावर k प्लस 1 और ग्रेटर देन k प्लस 1। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि आपको बोल रखा है, देखिए 2 का पावर n, तो 2 का पावर k प्लस 1, n बराबर k प्लस 1, और ग्रेटर देन n, तो ग्रेटर देन k प्लस 1, ये n हमने माना, देखिए n k प्लस 1, ठीक है, करेक्ट है। आगे चलिए इसको थोड़ा सा ब्रेकडाउन हम लोग करने की कोशिश करते हैं, और कुछ विशेष नहीं है। देखिए तो ब्रेकडाउन इसको करेंगे, देखिए तो 2 की पावर k इंटू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर
के इंटू टू, ये देखो ब्रेक डाउन हमने कर दिया, क्योंकि दोनों का बेस समान हो तो पावर जुड़ जाते हैं, तो पावर 1 मान लीजिए, कुछ विशेष नहीं है, तो 2 का पावर 1 तो 2 ही होगा। ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, के प्लस 1। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए हम लोग फ्रॉम इक्वेशन, देखिए इसको इक्वेशन 2 की पावर के कहाँ हमने दिया था, देखिए यहाँ हमने लिया था ना, ये देखिए, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ आप चाहें तो कुछ इक्वेशंस लेट कर सकते हैं, तो हम इसको इक्वेशन क्या करते हैं, इक्वेशन लेट करते हैं 1, इसको इक्वेशन 1 हमने लेट की, ठीक है। इसका वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए, ठीक है ना। तो यही हम लोग करते हैं, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ये देखो 2 का पावर के, ये देखिए दिया है आपको 2 का पावर के ग्रेटर देन के, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं के इंटू 2 का पावर 1 टू 2 और ग्रेटर देन के प्लस 1, तो ये 2 के हो गया। तो 2 के को हम लोग लिख सकते हैं के प्लस के लिखा जा सकता है, ठीक है ना। या इसको इम्प्लाइज में एक लाइन आप चाहे तो यहाँ और कर सकते हैं, 2 के ग्रेटर देन के प्लस 1, इसके बाद ये कीजिएगा, देखिए 2 के तो के प्लस के और ग्रेटर देन ये हो जाएगा के प्लस 1 एज इट इज़। देखिए कुछ विशेष इसमें तो नहीं रहा, ये तो ऑलरेडी आपको साफ समझ में आ रहा है कि के प्लस के ग्रेटर देन के प्लस 1, ठीक है ना, क्योंकि ये रिपीट बार में है और ये 1 में प्लस है, तो ऑटोमेटिक ये क्या है आप आसानी से समझ सकते हैं, ग्रेटर, ठीक है। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं 10 पी के प्लस 1 इज ट्रू whenever पी के इज ट्रू, जब ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, hence by PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस, Pn इज ट्रू, मतलब स्टेटमेंट जो हमारा है ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, क्योंकि n क्या है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है जो हमारे पास जो सम्स में था, ठीक। तो चलिए ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 3rd नंबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, एग्जाम्पल 3rd, ठीक है ना। ये भी इजी है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है ना, आसानी से हम लोग कर सकते हैं इसको भी। तो देखिए 3rd नंबर क्या कहता है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n का वैल्यू जो होगा 1 और 1 से बड़ा होगा, प्रूफ दैट आपको करना है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4। देखिए ये सीरियल वाइज में दिया 1 2 2 3 3 4 ये दे रखा है, प्लस डैश 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 1/n प्लस 1 इक्वल टू n/n प्लस 1। ये जितने सारे एग्जाम्पल्स आप लोग देख रहे हैं ये क्लास 10th में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको मिलेंगे, ये बेसिक सारे फॉर्मूले उसी के दे रखे हैं। चलिए आगे फिर हम लोग चलते हैं। तो वैसे ही इसको भी लेट हम लोग करते हैं, कुछ विशेष नहीं है। लेट Pn स्टेटमेंट जो होगा आप लेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 इंटू 2 प्लस 1 2 इंटू 3 प्लस ये टर्म हमने छोड़ दिया डैश डैश और प्लस 1/n n प्लस 1 इक्वल टू n/n प्लस 1, ये हमने लेट किया, ठीक है। ये टर्म आप लिख लीजिए, लेकिन हमने छोड़ दिया ऐसे, आप तो जानती है सारे उसी टर्म में आएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये तो टर्म हमने लिख दिया, अब हमको क्या करना वो तीनों स्टेप दिखाने हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, फॉर n इक्वल टू 1 इस वाले कंडीशन में तो हमारे पास क्या आएगा Pn यानी कि P1, तो P1 आपके पास क्या आएगा 1/1 इंटू 2, पहला वाला टर्म आएगा, ये तो आप जानते हैं n इक्वल टू पहला टर्म, ठीक है ना। तो ये कंडीशन RHS में ये वाला कंडीशन आएगा, यानी n 1 है तो 1 और n प्लस 1 तो 1 प्लस 1, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, देखिए इसको हम लोग इम्प्लाइज लिख सकते हैं 1/2, तो 1/2 और इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 1/2, तो LHS RHS दोनों बराबर हो गया ये कंडीशन, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि P1 इज ट्रू, आसानी से देखिए
ये पहले वाला कंडीशन n = 1 ट्रू हो गया, इसमें कुछ विशेष नहीं था। चलिए तो हम लोग फिर कोशिश करते हैं फॉर n = 2, ठीक है, नहीं 2 नहीं, सॉरी 1 था, तो अब n = k पे चलेंगे। ध्यान रखिए, इसमें हमको क्या दिखाना है कि pk भी ट्रू, ठीक है ना, pk भी ट्रू हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है। जब ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि हम कितने सारे एग्जाम्पल में देख रहे कि काफ़ी सारे हम लोगों ने नंबर पुटअप किया तो वैल्यू सेम आता था। चलिए तो ये ट्रू है, तो लेकिन स्टेटमेंट क्या हम लोग लिखेंगे, देखिए स्टेटमेंट आपका होगा pk 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 और प्लस डैश 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 1/k + 1, क्योंकि क्या था n + 1, तो k + 1 इक्वल टू आपके पास आएगा n यानी k, n = k और k + 1। तो ये रिजल्ट आपके पास आया, ठीक है। अब हम लोग को प्रूफ करना है n = k + 1 के लिए, तो लिख सकते हैं टू प्रूफ, चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, टू प्रूफ फॉर n = k + 1 pk + 1 इज ट्रू, ये हम लोग को दिखाना है, ठीक है ना। ये लाइन लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया, आपको ये दिखाना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए तभी हम लोग मतलब PMI के कंडीशंस को फुलफिल करेंगे, ठीक है ना। ये जो 3 स्टेप होते हैं, तो 3 स्टेप आपको करना कंपलसरी है, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं pk + 1 अपने सवाल की तरफ। कुछ विशेष ऐसा नहीं, बहुत आसानी से ये सब आप लोग कर सकते हैं। देखिए 1/1 × 2 + 1/2 × 3 और प्लस डैश 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 प्लस 1/, ये देखिए k, तो आपके पास k की जगह क्या आएगा, k + 1 और k + 1, तो k + 1 + 1 हो जाएगा, यहाँ k + 1 और +1, ये कंडीशन रहा। और इक्वल टू आपके पास देखिए क्या कंडीशन है, k, तो यहाँ k + 1 है, तो यहाँ हो जाएगा k + 1 और नीचे k + 1, तो k + 1 + 1 हो जाएगा, यानी k + 1 और +1। ये रिजल्ट रहा, कुछ विशेष नहीं रहा, ठीक। चलिए तो फिर आगे थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसको देखिए तो 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 प्लस डैश डैश डैश, ये देखिए 1k + 1 और k + 1 + 1, ठीक है ना। तो ये टर्म, इसके पहले वाला टर्म जो है वो हम लोग ये टर्म लिख सकते हैं, क्योंकि हमने k के लिए यहाँ तक लिया, तो इसके पहले ये टर्म लिखा जा सकता है +1/k + 1, ये k टर्म है, और हमने क्या k + 1 किया था, तो k + 1 टर्म, तो +1 ये वाला टर्म, यानी इसके पहले इसको लिखा जा सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/k + 1 और ये हो जाएगा k + 2, ये टर्म आ गया, इक्वल टू ये देखिए आएगा k + 1 और k + 1 + 1 यानी कि k + 2, एज इट इज़ ये टर्म आपके आ गया, कुछ विशेष इसमें नहीं है, ठीक। अब हमको दोनों को इक्वल दिखा देना, LHS RHS बराबर दिखा देने हैं, और कुछ विशेष इसमें नहीं है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरे टर्म को हम लोग ये लिख सकते हैं k + 1, ये आसानी से लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे यह दे सकते हैं pk = ये हमने कंडीशन लिखा है, यानी इस पूरे टर्म के बदले ये लिख सकते हैं। देखिए वही वाला सेम टर्म है, सेम टर्म एज इट इज़ वही है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको k/k + 1, k + 1 इसका काम हो गया, प्लस ये कंडीशन आ जाएगा 1/k + 1 और k + 2, k + 2, कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपके पास एज इट इज़, कुछ विशेष नहीं था कि आप लोग के पास कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। तो चलिए अब ये कंडीशंस तो हम लोगों ने कर दिया, k + 1 और 1/1 k + 1, तो इक्वल टू देखिए इधर वाले कंडीशंस में देखिए, ठीक है ना। तो इधर वाला कंडीशंस ये वही रहेगा हमारे पास, k + 1 और k + 2, k + 2, ठीक है, ये कंडीशंस रहेगा। इसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए
यहाँ थोड़ा सा हम लोग एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं। देखिए k+1 k+2 और k+1, तो k+1 कैंसिल, ये एलसीएम आएगा आपका k+1 और k+2। जब k+1 से डिवाइड करेंगे तो k+2 आएगा। ये देखिए एलसीएम हमने ले लिया है, सावधानी से थोड़ा देखिएगा आप लोग। ये देखिए इन दोनों का एलसीएम लिए k+1 k+1 k+2, तो जो ऑड रहता है उसको लेते हैं सारे नंबर को, तो k+1 तो हट जाएगा, एक k+2 ये रहा। अब इससे जब डिवाइड करें तो k+2 को k से डिवाइड करें तो k स्क्वायर, तो आपके पास हो जाएगा ये k², k को 2 से करेंगे तो +2k। ध्यान रखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे, क्योंकि ये दोनों सेम है, हट जाएगा। अब देखिए प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं है, मतलब कट जाएगा, दोनों सेम है, तो ये 1 एज इट इज आएगा। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, k+1 और अपॉन k+2 एज इट इज। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ विशेष नहीं है, ठीक है ना। इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग यहाँ एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। देखिए k² 2k+1, तो ये हो जाएगा k+1 का स्क्वायर, क्योंकि a² 2ab b², तो ये हो जाएगा एज इट इज k+1 का स्क्वायर अपॉन, ये देखिए k+1 और k+2 इक्वल टू k+1 और k+2। ये देखिए k+1 का स्क्वायर है तो एक टर्म इससे कट जाएगा, तो k+1 k+2 हो जाएगा, यानी k+1 और k+2 इक्वल टू k+1 और k+2। तो देखिए बराबर हो गया ना, यानी कि LHS बराबर RHS बराबर हो गया। तो कुछ विशेष नहीं रहा। आप इस स्टेटमेंट्स को आप आसानी से अपने हिसाब से यहाँ लिख दीजिए। हम लोग लिख सकते हैं 10 pk+1 is true whenever pk is true, जब pk ट्रू होगा। ठीक है, इसके बाद hence by PMI से हम लोग क्या कह सकते हैं, Pn is true for all natural number n greater than equal to 1, इसके लिए। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कुछ विशेष नहीं था जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।